नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी गोवा ट्रिप। अंकित और अजय तेज तेज कदम बढ़ाते हुए कॉलेज जा रहे थे। वे दोनों बीकॉम कर रहे थे। उनके कॉलेज में कल ही घोषणा हुई थी कि एग्जाम्स में प्रथम 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को एक हफ्ते का निःशुल्क गोवा ट्रिप मिलेगा। अंकित इस घोषणा को लेकर काफी उत्साहित था, क्योंकि वह तो हमेशा ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था एवं अधिकांशतः कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान ग्रहण करता था। किंतु अजय का भी गोवा जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने भी जी जान से मेहनत करने की ठानी। परीक्षाएं अगले महीने शुरू होनी थी, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई थी। दोनों एक साथ मिलकर पढ़ाई करते और नोट्स भी साझा करते। आखिर परीक्षा समाप्त हुई और कुछ समय के बाद परीक्षा फल घोषित हो गया और हमेशा की तरह अंकित अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ और कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद अजय कक्षा में 15वें स्थान पर रहा। जहां अंकित बहुत प्रसन्न था, वहीं अजय उदास हो गया कि वह गोवा नहीं जा पाएगा। उसने अपने शिक्षक से दरख्वास्त भी की कि वह शुल्क देने को तैयार है और उसे भी ट्रिप पर भेजा जाए, परंतु शिक्षक ने कहा कि यह ट्रिप केवल प्रथम 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए ही है। अंकित को भी अजय के लिए बुरा लग रहा था। वह भी चाहता था कि ट्रिप पर उसका दोस्त अजय भी साथ में जाए, लेकिन अजय को अनुमति नहीं मिली। आखिरकार अंकित गोवा जाने की तैयारी करने लगा। अंकित बड़े उत्साह के साथ कभी कपड़े खरीदता तो कभी जूते। वह बड़ी खुशी खुशी अजय को बताता कि उसने क्या क्या खरीदा है और कैसी तैयारियां कर रहा है। अजय भी शौक से उसकी बातें सुनता, लेकिन मन महसूस कर रह जाता, क्योंकि वह तो जा नहीं सकता था। धीरे धीरे गोवा जाने का दिन करीब आ रहा था। शनिवार को सभी छात्रों ने सुबह 8 बजे की बस पकड़नी थी। अंकित की लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। शुक्रवार को कॉलेज जाते हुए रास्ते में अंकित ने अजय से कहा कि उसे जुकाम हो रहा है, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही कक्षा में उसे तेज बुखार चढ़ गया। यहाँ तक कि उसे कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जाना पड़ा। शाम तक उसका बुखार काफ़ी तेज हो चुका था। शाम को डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि उसे सख्त आराम की ज़रूरत है, पीलिया के शुरुआती लक्षण लग रहे हैं। अंकित का तो अगले दिन जाने का सारा कार्यक्रम ही रद्द हो गया। उसने प्राध्यापक को फ़ोन किया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तब प्राध्यापक बोले कि अरे ये ऐन वक्त पर क्या हो गया, उसकी बस की सीट खाली जाएगी और होटल की बुकिंग का खर्च भी बेकार जाएगा। तब अंकित ने कहा कि अगर हो सके तो उसकी जगह अजय को जाने की इजाज़त दी जाए। थोड़ी देर बाद प्राध्यापक जी का फ़ोन आया कि अजय को जाने की अनुमति मिल गई है। अंकित ने अजय को फ़ोन करके बताया कि वह गोवा जाने की तैयारी कर ले। उसने प्राध्यापक से इजाज़त ले ली है। अजय को दुख तो हुआ कि अंकित का आखिरी वक्त पर गोवा जाने का प्रोग्राम रद्द हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपने गोवा जाने को लेकर काफ़ी उत्साहित था। उसने आनन फानन में अपना सामान पैक कर लिया और सुबह गोवा जाने के लिए निकल पड़ा। तो ये तो वही मिसाल हो गई कि अब आप ही बताइए कि अजय को मिले इस अवसर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहानी किस मुहावरे पर आधारित है। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पिछली कहानी ललक का मुहावरा है ऊंची दुकान फीका पकवान। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।